ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सुख टल गुर सेविया, ऐनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होऐ सिवत खसम दी, नूर अरसों कुरसों जड्डिया। तुद डिठे सच्चे बादशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा बादशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस बास बैठिया सोही है, सबना दा विसार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तलासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास व्रत बाले। औखी घड़ी ना देखण दे देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास व्रत बाले। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा जीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत राव, मन बिलास भय। साहिब के अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाय, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास व्रत बाले। गुरु साहिब साध संगत जीओ, अज का पवित्र पावन हुक्म 682 अंग ते धनासरी राग के अंदर धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपालू सतगुरु जी का आया है। आप जी वड्डिया भागां वाले हो, दीन दुनिया के मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पवित्र पावन गोद विच बैठ के अपना समा ते सवास सफले मना रहे हो। भगत बाणी श्रोमणी भगत भगत कबीर जियां दे सलोकां की लड़ीवार कथा जी पिछले कई दिनों तो सरवण कर रहे हो। 152 सलोक कल तक आप जियां ने सरवण किए। कबीर जी के सलोकां द्वारा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्होंने भगत बाणी इकट्ठी करके लिखवाना की साढ़े जीवन की कल्याण करते हैं। आत्मक ज्ञान वाली जुगतियाँ दसते हैं सतगुरु। कबीर जी कहते हैं, कबीर जैसे उपजी पेड़ ते
जो तैसी निभै ओड़, हीरा किसका बपुरा पुजे ना रतन करोड़। तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ फुल बूटे लगे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपने देखा होगा कोई फलदार या छां वाला बूटा जदों लाया जाता है, जिमें उसकी पालना की जाती, संभाल की जाए, उसकी जो उगता है ना, तो ज्यों ज्यों की संभाल करांगे जिमें दा है उवें दा ही सीधा वध फुल के बड़ा ज़्यादा फलेगा। उस बड़े गुण होणगे जिहड़े बूटे नूं काट वट ना कीती होवे। एग्रीकल्चर वालिਆਂ ਨੂੰ कभी पुछ के देखियो, वो दसदे ने किवें खेती करिए, किवें पौधे उगाइए, किवें संभाल करिए। जिस बूटे की संभाल खुराक ते उहदी ग्रोथ वाले पासे वधिया ध्यान दिता जाए, वो बूटा बड़ा कारगर हुंदा है। ते जदों विकदा है ना, उहदी लकड़ वड्डा हो जाता है, फिर उसका मुल बड़ा पैंदा है। तो आदमी को पता है, कभी अजमा के भी देखियो, कोई बूटा जो उगता है ना, उहदियां अगे वालियां कुरुंबलियां कट दोगे तो वो दोबारा फिर फैल के होवेगा। जे अगे वालियां कुरुंबलियां नूं उदों ही कट दोगे ना, तो फिर फैलन लग पेगा, सीधा नहीं जाएगा। इत्थे कबीर सानू बूटियां बारे नहीं ज्ञान दे रहे, ये एक उदाहरण दे रहे। कहते जैसी उपजी पेड़ ते, जदों बूटा दरख्त दे नाल उगदा है, बीज तो लैके उगया जाता है, तो कितनी कोमल होंदियां कुरुंबलियां होंदियां, बड़ियां नाजुक होंदियां ने, बड़ियां नरम होंदियां ने। कहते जिवें तेरा मां दे गर्भ तो जन्म होया, मात गर्भ में आपन सिमरन दे दें तुम राखन हारे। माँ के गर्भ में तू अरदासा करता सी, ये वाहिगुरू जी कृपा करके मैनू कढना करो, मैं बाहर जाके आप जी का नाम जपांगा। मनुख नूं वाहिगुरू ने बड़ी वड्डी वडियाई दी है। गुर कृपा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। अवर जोन तेरी इस धरती में तेरी सकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। चार चीज़ां साडे विच ते पशुओं च मिलदियां ने, खाण, भै, भोग, एक क्रोध। ये चारे चीज़ां जिहड़ियां ने पशु च भी होंदियां ने। पशु खाण तक सीमित है, वड्डियां जीवां तो छोटे जीव डरदे ने। जिथे ते तगड़ा उत्थे बंदा भी डर जाता है, जिथे माड़ा तो उहदे उत्ते चढ़ जाता है। जे कोई गरीब है, कोई माड़ा है, जिहदी कोई सपोर्ट नहीं, उत्ते चढ़ जाएगा जिहड़ा मर्जी जाके। जे कोई तगड़ा उहदे कोल जाके तो देखे, कोई पता ना भी जवाब मिलना है। डर पशु च भी है, डर मनुख च भी होंदा जी। पदार्थां नूं भोगदा इंसान भी है तो पशु भी भोगदा है। बच्चे पशु ने भी पैदा किए, इंसान ने भी किए ने। जे ते इहदे इत्थे सीमित हो गया तो फिर पशु तो ये कोई फर्क नहीं। मारे ने करतूत पशु की, मानस जात काम तो पशुओं वाले, तो अपने आप को खांदा बंदा। क्योंकि ये तन इन्हां कामां वास्ते नहीं कला दिता। प्रशादा भी छकना है, काम धंधे भी करने ने, खुशी गमी भी आनी है, डरना भी तो डराना भी मनुख का सुभाव है। संसारिक चीज़ां भोगां नूं ग्रहण करता है, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ।
पर इन्हां सारियां नालों तैनूं ये भरी भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की तेरी भरी आ। इन्हां कामां वास्ते तैनूं तन मिलिया। ते महाराज कहंदे ने जिहड़ा जैसी उपजी पेट ते, जे बंदा जिवें दा रब ने पैदा किया ना, कुछ ना छेड़छाड़ करो अपने शरीर के नाल। जैसी उपजी पेट दे, जिवें माँ के गर्भ तो निकलिया, अपने किसी वाल रोम नूं कटना ना करे, शरीर के नाल कोई छेड़खानी ना करे, ते रब दा ही रूप है। तेरे बंके लोयन दंत रसाला, लम्मा तेरा नक सोहने तेरे वाला। गुरु नानक देव जी शब्द है। महाराज कहते ने, हे वाहिगुरू तेरे सोहणियां अखां ने, सोहणे दंद ने, तेरे लम्मे केस ने, सोहना तेरा मांदरा है, तेरे विच गुण ने, ते ऐसा ही तू सानू बनाया है। पर बंदा कहता है अपने आप को सजन सवरन वास्ते नाई दे अगे बह जाता भी मैनूं कर दे सही। रब ने तेनों सही बनाया है जो बनाया है। बीबियां भैणां ने दे चेहरे ते रोम दाढ़ी मुछां नहीं हुंदियां, बंदे दे बनाईयां ना रब ने, उन्हें ऐसा ही बनाया है। किते किते शरीर में डिफाल्ट पै जाता है, हारमोनस की कोई बदलाव तब्दीली, कुछ बीबियां दे ऐसे रोम आ जाते हैं। वो प्रकृतिक क्रिया है, अपने आप वो साफ भी हो जाते, फिर आई भी जाते हैं। पर मारे कहते जिहड़ा जिमें दा रब ने बनाया उवें दा रहिंदा है ना, जिहड़ा जैसी उपजी पेट दे तैसी निभै औड़। जदों जिवें दा जम्मिया तो उवें दा ही औड़ भाव लाट बुढ़ापे तक रब की रजा विच रहा ना। कहते हीरा किसका बाबड़ा पुजे ना रतन। कहते हीरा कितना कीमती हुंदा है, सारे रत्नां नालों महंगा हुंदा है। कहते हीरे की कीमत कुछ भी नहीं उस मनुख अगे जिहड़ा साबत सूरत दस्तार सिरा, जिहड़ा साबत सूरत अपने आप को बचा के रखे। रब ने जिवें दा रखिया उवें दा रहे। जैसी उपजी पेड़ दे तैसी निभी औड़। जिवें दरख्त का तना जदों उगदा है बड़ा कोमल हुंदा है, वो सीधा उगी जाता, सीधा जाई जाता, डालियां निकली जांदियां ने। कल नूं बाजार 'च जदों बूटा किसान बेचदा है ना, सीधी लकड़ का मुल ते टेढ़ी लकड़ नालों सीधी का मुल आप सियाणे बैठे वो ज़्यादा पैंदा है। मारे कहते इसे तरह ये तो रूप अलंकार नाल वरतिया है। जिहड़ा रब की रजा विच जिवें दा रब ने बनाया उवें दा रह रहा है। तां ते देखो कभी बरीकी च जाके देखो सिख धर्म की है, जिवें दा रब ने बनाया उवें दा रवे तो सिख है। रब ने जिवें दा पैदा किया बंदा दाढ़ी मुछा ना कटावे तो केस ना कटावे, साबत सुरत सिख बनना नहीं पैंदा। रब ने अकाल पुरख ने बना के ही भेजा सिख, तेनों बनना नहीं पवेगा सिख। केस अपने आप वधने ने, दाड़ा अपने आप वधना है, मशहरा अपने आप वधना है तेरा, तेनों कट्टन की लोड़ नहीं। तो जिन्ना तेनों चाहिए रब ने उहदे हिसाब नाल सिस्टम बनाया है। देखो साडा शरीर है ना, अखां दे उत्ते परवट्टे भी तो आते ना, जो बच्चा जमदा परवट्टे होंदे ना, थोड़े थोड़े हौली हौली वध जाते हैं। बुढ़ापा भी आ गया, दाढ़ी आ गई, मुछां आ गई, परवट्टे नहीं जे एडी छेती वधदे। रब ने सिस्टम मूँह ही है, उस मूँह नूं दाड़ा भी लगा है, उस मूँह नूं मुशहरा भी लगा तेरा, उस मूँह नूं पलकां भी लगियां ते परवट्टे भी लगे ने। पर जी चीज़ जिन्नी वधनी चाहिए रब ने उहो जी बनाई है। कहते जैसी उपजी पेड़ ते, जिवें दा पेड़ तो भाव मां दा गर्भ दे विच भी जिवें दा तैनूं रब ने बना के भेजिया उवें दा रवे ना, तेरा मुल ही बड़ा पै जावे। हीरे दी कीमत तेरे अगे कुछ नहीं है, वो अमोलक है सिख, वो रब दा प्यारा अमोलक है। कबीरा एक अचंबो देखिया, हीरा हाट बिकाय, बन जन हारे बाहरा कोडी बदले जाए।
कबीर कहते मैं एक अचंभो देखा। अचंभो पता किनू कहते आप? हैरान करने वाली चीज़। तुसीं करियाने की दुकान पर जाओगे, उत्थे की मिलता है? आटा, दाल, चौल, मसाला, डब्बियाँ डुब्बियाँ, कोई खाण का समान। कभी देखा कोई करियाने की दुकान वाले ने क्या मैं गार्डर रखे ने, मेरे को लोहे के गार्डर ले जाओ, मैं टीना रखियाँ ने, नहीं मिलणगियां क्योंकि वो दुकान ही नहीं होती। कबीर कहते मैं एक अचंभा देखा, पंसारी वाले को, बजाजी वाले को, करियाने वाले को हीरा विकदा पिया सी। भगत माल में एक गाथा भी कहते भी किसी नूं हीरा लभ गया चमकदा सी, उन्होंने पता नहीं सी। उन्हें जाके हट्टी वाले नूं कहा भी आ बड़ी चमकण वाली चीज़ है, देख ला, ये बंदे कुछ दे दे। हट्टी वाले ने सोचा भी चल कोई नहीं, वट्टे का भाव नाप तोल करके देखिए, वट्टे का काम ही दवेगा। फिर 10-20 ग्राम का वट्टा आ, वो जगह तोल के देखिए तो वह बराबर कर लिया, चलो वजन के काम आवेगा। उन्हें हीरा रख लिया, उन्होंने जो खाण पीन की चीज़ सी दे दी। उहदे को किसी व्यापारी ने देख लिया, पछाण उन्होंने भी नहीं सी। कोई डंगरां दा व्यापारी सी, बड़ा चमकण वाला, उन्होंने सोहना लगा भी वट्टा किन्ने दा? कहंदा जी फलाने अन्न के भाव नाल लिया है। उन्हें कहा जी मेरे को एक दमड़ी वध ले ला, तू मैनू दे दे, मैं तो अपने ऊठ के गल च पावांगा, बड़ा चमकदा है। हुण ना दुकान वाले नूं पता सी ते ना ऊठ वाले, उन्हें भी देख लिया। उतों ऊठ वाले ऊठ के गल च हीरा पिया देख के किसी सुनियारे की निगाह पई, ये तो बड़ा कीमती रतन है, ये कितने ऊठ वाला गले ऊठ के गल च पाई फिरदा पे। जो उन्हें देखा क्या भी कह लगे जी मैं चमकण वाला पत्थर से एवें एवें मिलया, कहता बेचना है? कहता नहीं, बड़ा सोहना लगता है। कहता ये मैं जिन्ने तू मुल मंगेगा, तेरे ऊठ जिन्ने मुल के पैसे मैं तेरे इस हीरे पत्थर का दे रहा। हैरान हो गया, कहता ये तो मैं लिया ही बड़ा एक दमड़ी विच सी, जे ऊठ की कीमत जी मिलती पई है इस पत्थर की तो की माड़ी है। उन्हें उन्होंने दे दिता। कबीर देख के हैरान हो गए। कहणगे कबीरा एक अचंभो देखिया, हीरा हाट बिकाए। हुण गल हीरे की कीती नहीं, गल कीती ये अमोलक जन्म की। मैं पहला बेनती की 4 काम पशु भी करता तो 4 काम बंदा भी कर रहा, तो पशु के बंदे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। खांदा पींदा भोगदा डरदा डरांदा पशु भी है, तो जे बंदा भी यह काम कर रहा रब की भगती तो अलावा, ये पशु च कोई खास फर्क नहीं है। कईयों का जीवन सवेर तो लैके रात सौण तक बस इहो ही है, खा लिया पी लिया कमा लिया, फिर खा लिया पी लिया कमा लिया, जोड़ लिया खर्च लिया, इहो जिंदगी है बस। कहते मैं हैरान करने वाली देखी, बंजनहारे बारा कोड़ी बंजारा। बंजनहारा गुरु है, गुरु तो बगैर जो तक गुरु नहीं ना मिलता समझ नहीं जी आती संगत भी जीवन का मतलब की अर्थ की है। बंदा ईरखा वकीली लड़ाई झगड़िया च फसिया पिया, निंदिया चुगली सवेर तो शाम तक यो कुछ ही करता, वो माड़ा वो माड़ा, वो चंगा तो वो माड़ा, बस यही चंगा। तू आया कादे वास्ते? गुरु से पुछ के तो देख, मर्ग दे प्राणी तो आया लाहा लैन। लगा कित को पकड़े सब मुगदी चली रहन, जीवन की रात मुकरी है। कबीर कहते मैं हैरान करने वाली गल देखी, ना कीमती जीवन एवं अजाई जा रहा है। बस खा पी के बंदा टैलीविजन देख के मोबाइल के विच ही खर्च कर दिंदा है, सारी जिंदगी एवं ही फालतू की, कोई भजन नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई सतसंगत नहीं। जे किते माड़ा मोटा हो भी जाए ना, उसका जिक्र अगे किया है कबीर ने। कहते ने बंजन हारे बाहरा कोडी बदले जाए, अजाई चला गया, सारी जिंदगी एवें कट दी। काहदे वास्ते की जोड़िया? सारी जिंदगी 5-10 लाख 10 करोड़ जोड़ लिया होगा, बस यही जीवन की कीमत, यो ही जीवन की कीमत है। जे सारी जिंदगी तो करोड़ा जोड़ ले ने, करोड़ा दे के अपना एक जीवन होर लैके दिखा, एक सवास नहीं मिलना करोड़ा का। कहते मैं देखा हैरान करने वाली गल है, बंदा जीवन अजाई जा रहा है, 8-8 घंटे कहते खराब कर दिंदा एक रोटी के बदले। आ हुण तो माया के तरी विधान वध गया ना,
कोई समा हुंदा सी सारा दिन मजदूरी करके ते रोटी मिल जाती सी ते बड़ी वड्डी गल समझी जाती सी। मजदूरी करा के शाम को अन्न दिता जाता सी झोली च पा के भी जा एक टाइम का परिवार खा लेगा। अगले दिन फिर दिहाड़ी लाता सी भी कल की खाण वास्ते अज मजदूरी करनी, सिर्फ रोटी करके ही। समा बदलिया, हुण रोटी तो सिक्कियां तक आया, सिक्कियां तो रुपया तक आया, गहणियां तक आ गया, पर नाल लैके जाने वाली चीज़ कोई भी नहीं इन्हें इकट्ठी की। कहते मैं हैरान, गुरु ही इस जीवन की कदर को दस सकता है, दुनिया का बंदा कोई नहीं दस सकता। जैसा इंसान है दुनिया में जिहो जिहा उहदा नज़रिया, जिहो जिहा उहदा व्यवहार होगा, उहो जी उहदी सोच होगी। एक व्यापारी की सोच व्यापार वर्गी होगी, उस तो उपर नहीं वो सोच सकता। एक वैद डॉक्टर की सोच शरीर की तंदुरुस्ती तक ही होगी, वो कारोबार बारे नहीं इन्ना सोच सकता। एक किसान की सोच खेती तक सीमित है, वो ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। गुरु है जिहड़ा सानू सारे पक्षों निपुण करता है। कबीरा जहाँ ज्ञान तैं धर्म है। हुण कबीर कहते जिथे ज्ञान है ना रब का भी वाहिगुरु है, उत्थे धर्म भी होगा। हुण आ श्लोक पल्ले बन्नण वाला संगत जी, सारे भावें पल्ले बन्नण वाले होंदे ने, पर कुछ क महंगे श्लोक ने ना, जिन्हां दी किते पकड़ साडी बुद्धि 'च हो जाए ना, साडे जीवन में जरूर बदलाव आता है। कबीर कहते ने कबीरा जहाँ ज्ञान, हुण ज्ञान दे नन्ने नूं औंकड़ जी, जे कल्ला ही ज्ञान हुंदा ना गग्गे नूं सिहारी ते ऐड़े नूं करना ते नन्ना ज्ञान, फिर भाव सी दुनिया का ज्ञान, ग्रंथां का ज्ञान, होर दुनिया के तजर्बे। इत्थे ज्ञान दे नन्ने नूं भाव एक वचन आया कहता एक रब का ज्ञान, जहाँ ज्ञान तह धर्म है। हुण ये गल याद रखियो, कहते जिथे ज्ञान है ना रब का भी वाहिगुरु परमेश्वर है, वो बंदा धर्मी नहीं होगा। जिन्हों रब का डर है ना भी रब है, देखता है, वो चुगली निंदिया ईरखा वकील च नहीं बढ़ेगा। महाराज देख रहा है, जे मैं अज किसी का बुरा कर रहा। गल याद रखियो संगत जी, प्रकृति का एक नियम है, जो तुसी दोगे वो ही वध के मिलना है। प्रकृति रब ने बनाई ना जी सृष्टि, इसका एक नियम है, जो दिता है ना धरती 'च एक बीज दिंदे हो किन्ने मिलते हैं, वो बूटे नूं किन्ने लगते हैं। मुंजी का सिस्टम चलिया ना, तुसी एक चौलों का दाना बीजिया सी, बूटा हो गया, वो बूटे एक बूटे नूं घट्टो घट्ट नहीं बहुता नहीं 100 दाना तो लग जाता कि नहीं लग जाता। जो दिता वध के मिलना है। तो गुरबाणी की कहती, महाराज कहते जिहा बीजा 100 लूना है, कर्मा संदड़ा खेत है। जो तू दे रहा मिलना वही है, तेनों भावें समा पा के प्रकृति मोड़ती है। जे तू चंगियाई दे रहा संसार च, तेनों चंगियाई मिलनी है, लख कोई बुरा कर दे तेरा। जे तू बुराई वंड रहा है तो तेनों यदा फल लैण वास्ते ਡੀਕਣਾ पैना है, वो मिलना ही मिलना। जिन्ना मर्जी बंदा हथ जोड़ी जाए, नक रगड़ी जाए, बाद चो पाप करके बंदा कहे ना भी मैं धार्मिक स्थान पर जाके पाप मेरा मुक जाएगा, नहीं, खुद का तेनों जो बीजे है वो तेनों वड्ढना पैना है। ये बाणी कह रही है, कहते जिथे ज्ञान है ना, कहता रब का ज्ञान भी रब है, वो उथे धर्म भी है। जे वाहिगुरु रब है वो बंदा धर्मी भी है। वो कहता नहीं परमेश्वर है तो वाहिगुरु की निगाह विच मैं, मेरा मालक मैनू देख रहा है, मेरे चंगे ते कर्म माड़े कर्मां नूं वाच रहा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। और रब की कचहरी में ये गल्लां गिणियां जा रही ने, असी ना देखते ही वो सानू देख रहा, उसका कैमरा साढ़े सारे ते। हुण अगली गल की कहते हैं, जहाँ ज्ञान ते धर्म है, जहाँ झूठ तै पाप। हुणे गल पल्ले बन लो, जिहड़ा बंदा झूठा है वो पापी भी है। ते लोग ते रब दे घर गुरुद्वारे बह के भी झूठ मार जाते हैं।
रब के घर विच मंदिर विच बह के झूठ मार जाते हैं, मस्जिद विच बह के झूठ मार जाते हैं, सभा दे विच बह के झूठ दुनिया मार जाती। तो महाराज की कह रहे हैं, जहाँ झूठ तह पाप। जिहड़ा झूठा है वह धर्मी नहीं हो सकता जी, वो पापी है, उहदे कोल पापां दा भंडारा भरिया पिया है। क्यों? एक झूठ बोलता है, उन्होंने सिद्ध करने वास्ते ना अगे 10 झूठ होर कर लैंदा है, उन्होंने 10 नूं सिद्ध करने वास्ते 100 झूठ होर मारदा है। फिर उस 100 के पड़दे पाने वास्ते हज़ारां मारदा है। उहदी जिंदगी की बुनियाद ही झूठ से खड़ी है। कहते जहाँ झूठ तैं पाप। जिहड़ा बंदा झूठा है उसका हिरदा भी पाप नाल भरिया पिया है। सच संगत जी, एक कहावत है अपने पिंड च बोली जाती रही पिछे भी, सच के कच जिहड़ा चुभदा जरूर। सच बोलण वास्ते 5 मिनट तकलीफ होंदी सुनन वाले नूं, कि जो ठंडे दिमाग नाल सोचदा भी वाकई गल तो ठीक सी। झूठ जिहड़ा है ना, कि पहला तो मिठा लगता है, बाहर कहते कूड़ माखियो, कूड़ मिठा कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर। शहद दे न्याय मिठा लगता है, किसी को कह दो ना मूर्ख ही होवे कोई एवं हम तू बड़ा चंगा है, उन्होंने बड़ा चंगा लगना। जे तू कह भी नहीं तेरे च आ कमी है, तेरे विच आ कमी है, तेरे बोलन के आ तरीके च कमी है, तेरे रहन के तरीके च आ कमी है, उदों ना बोले। अजकल का समा जे सच जानियो, अनुभव करके देख लियो, अजकल सच किसी के मूँह से तुसीं कहोगे उन्होंने मिर्चा लगदियां ने। वो कहता भी सच की है, तू बड़ा सच्चा बंदा, हर गल तेन पुछ के करिए, हर गल तेनू पुछ के करिए। तो मक्खी भी बाबे ने पुछ के डाइए, नहीं आपे डालिया करो, मैनू पूछने की लोड़ ही नहीं है। हर गल झूठ जिथे झूठ है ना, जिथे उत्थे सारे अवगुण आ जाते जी। झूठ जड़ है पापां दी, जिथे झूठ है ना उत्थे सारे पाप आ जाने ने। उत्थे निंदिया भी आ जानी है, उत्थे चुगली भी आ जानी है, उत्थे ईरखा भी आ जानी, उत्थे वकीली भी आ जानी। धर्म के फैसले कभी झूठ ना होए नहीं, हो नहीं सकते, पर अजकल हो रहे हैं। दुनिया में हर पासे झूठ का बोलबाला, हर पासे। कहते जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है। काल मैंने कलेश, जिथे लालच होएगा ना माया का, झगड़ा कितने है जिथे माया है। धार्मिक स्थानों से माया करके लड़ाई, बड़े 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 गुरुद्वारों में लड़ाई हो जाती माया करके। प्रबंधक लड़ जाते, रागी लड़ जाते, भाई लड़ पैंदे ने, पुजारी लड़ पैंदे मंदिरों के विच। काहदे वास्ते? जिथे माया है। जिथे माया चढ़ती ना होगी, तुसीं देखो उत्थे भीड़ भी नहीं होगी। जिथे माया नहीं ना चढ़ती उत्थे लड़ाई भी कोई नहीं, उत्थे कोई लेना देना नहीं। वंडना काहदी? चौधर के दी माया दी। कौन वड्डा? माया वड्याई। मारे के संसार में लोग कहते कौन वड्डा? कहते माया। जिहड़े कोई 4 पैसे ने उन्होंने सारे कहणगे तू ही आके फैसला करा ला। गरीब भावें जिन्ना मर्जी सियाणा होवे, जिन्ना मर्जी सचज्जा होवे, कहणगे नहीं नहीं इनू कौन पुछदा है, कोई वड्डा बंदा लियाओ, कोई रुतबे वाला चंगी कोठी कार वाला बंदा लियाओ, उन्होंने चीफ गैसट बनावांगे। कोई मातर गरीब भावें सारी जिंदगी उन्हें जीवन ही बनाया होवे, कोई नहीं उन्होंने किसी कभी सुनिया कभी देखा तुसीं कोई गरीब कोई किसी ने चीफ गैसट बना के बुलाया होवे। भावें पिंड का चौकीदार सारी जिंदगी ईमानदारी नाल ड्यूटी निभांदा होवे, 50 साल ला दे, ईमानदारी नाल अपना फर्ज निभावे, उहदी ईमानदारी नूं कदी नहीं किसी ने किते सन्मानित होंदा देखिया तुसीं? कोई चौकीदार पिंड का भी सारी जिंदगी दिन रात सुख दुख विच अपनी ड्यूटी ईमानदारी नाल अज इहनूं भी सरोपा दिता जावे बई साल सारा हर साल सन्मान हर साल बनदा है। पर किथे सरोपे किनूं मिलणगे? जिहड़ा 4 छिकड़ दवेगा। दुनिया दे विच सन्मान उहनूं मिलदा है। महाराज कहंदे जहाँ लोभ तैं काल है, जिथे लालच है उत्थे कलेश भी है। अब कल्लू आयो रे एक नाम बो बो, अनरुत नाही नाही मत भरम भुलो भुलो। दूजा भाव काल भाव मौत। जिथे लालच है उत्थे मौत भी फिरदी है। पैसे पिछे भरा भरा नूं मारन तक चला जाता है। बच्चे माँ बाप नाल लड़ पैंदे ने,
ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਧਰਮ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਐਵੇਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਵਿਹੂਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੈੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਲੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਬੜੇ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਮੌਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਬੀਬੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਨੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ
कभी बोलता नहीं देखा, कितना मन इहदा शांत होगा। भाई आलम सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह लगे, महाराज बाहरों तो बभूती हुई है, महाराज साधु कितना दर्शनी साधु है। सतगुरु जी मुस्कुरा गए, कह लगे भी ये मोनी बाबा बोलिया नहीं कभी, कितनी निमरता, इन्ना सहज, साढ़े च नहीं महाराज आया, सानू तो गुस्सा आ जाता बड़ी बड़ी गल ते। महाराज कहते एवें कर भाई आलम सिंह, ये मोनी जी नू जाके घर प्रसादा छका दे, तो जो है वो छकाई, जो तेरे को है ना, कोई विशेष उपराला करने की लोड़ नहीं, जो तेरे को है घर में वो छकाई। कहता 7 बचन जो महाराज जान लगा ना, महाराज ने फिर आवाज दी, भाई मलाकर सिंह जो है वो छकाई। कहना साधा महाराज समझ गया। घर गया तो रात दियाँ बहियां रोटियां पईयां सी। रोटी तुहानूं पता रात की पई होवे तो सवेर नूं आकड़ ते जाती है। वो रोटियां सी जड़ियाँ थाल च रखती अगे, तो सब्जी कह लगे जी महाराज सब्जी कोई नहीं, मैं पानी लियाना, पानी च डोब के खा लिओ तुसीं साधु हो। साधु का मतलब कि जिहड़ा जिन्हें साध लिया अपने आप को। भाई आलम सिंह पानी लैन गया तो जो मोनी सी ना, उन्हें 2 रोटियां चुकियां बाहर कुत्ते नूं पाईयां, तो चुप करके आके ते महाराज को बह गया आनंदपुर साहब। फिर संगत में आके भाई आलम सिंह ने देखा भी किधर गया साधु जी, तो है ही नहीं। तो उत्थे आके महाराज कहले महाराज अज मोनी बोलिया किन्ने सालों बाद, महाराज चंगे तुहाडे सिख ने इन्होंने अकल नहीं दी भी जे कल घर नूं कोई साधु आवे उन्होंने प्रशादा किवें छकाना है, कोई जान लग्या सरोपा देना, कोई दशना देनी है, कोई माल पूड़े, कोई खीर, कोई कड़ाह बना के रोटी छकानी, ये सत्कार दस्सिया। सतगुरु जी मुस्करा के कह लगे कोई गल नहीं साधु जी तुहानूं छकावांगे। भाई आलम सिंह भी पिछे आ गया, सुन के महाराज ने देख लिया, आ मौन है, मौन रहो कृपाती करियो। मौनी होए बैठा एकांती हिरदे कल्पन गाठा। चुप रहने नाल नहीं मरता ही, तो क्या जपजी साहब चुप है चुप ना होई, जे लाए रहा लिवतार। मारे कहते बाहर का दिखावा करना सौखा है, साधु वो है। सानू टकसाल में एक गल सिखाई जाती सी, अजे भी सिखाई जाती है, जे कोई गुरसिख किसी घर प्रशादा छकन गया ना, जदों अरदास हो गई उदों कमी नहीं कढ़नी, भावें रुखी है सुखी है सलूनी है अलूनी है, प्रसाद समझ के ग्रहण करना। घर वाला पूछे ने कैसा है तो की कहना है, बहुत वधिया है। साधु का मतलब स्वादू नहीं है, जबान के रसा करके नहीं भी मैं तो आ ही खाना जी, मैनू तो पनीर ही चाहिए, मैनू तो दाल नहीं लंघनी, मैनू तो आ ही चाहिए, नहीं। जदों रब ने तेरी ड्यूटी ला दी है ना, रुखी सुखी खाएगा ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी मत साए जियो, जो दे दिता रब ने। साधु वो है साधिया उन्हें अपने आप को जिन्हें जो रब की रजा च मिल गया वो छक लिया। एक कला सिखा साधुओं वास्ते नहीं, साढ़े जीवन में भी ये किया है। रब जे तेनों सुख दे रहा, जे सुख दे तो तुझे अराधी, दुख भी तुझे ते आए। कहते मान मुनि मुन वर्गले मान सबे को खाए। बड़े बड़े साधु इत्थे आके फेल हो जाते हैं। जोड़ा मान वड्याई है ना, 4 दिन लोग हाथ जोड़ जोड़ के सत श्री अकाल काल बंदा टीसे जी चढ़ा देंगे ने, तो बाद च लत्तां खिंचण लग्या भी वो ही होंदे ने जदों भजांदे ने। जे बहुत कोई सत्कार करे तो इदा अंदरों खुश ना हो। मारे पता की कहते गुरु तेग बहादुर मारे कहते उस तो निंदा दो ते आगे लोग चंगा चंगा कहण ते बहुता खुश नहीं होना, क्योंकि जो अज चंगा कह रहे हो मूँह नाल इन्होंने माड़ा भी कहना। दुनिया की फितरत है, ये दुनिया है हुशियार बेदार जागत मुसित रहो रे भाई। गुरु ग्रंथ साहब से लिखा महाराज ने, ये दुनिया है चंगा कह लग्या भी टाइम नहीं लाती, तो लत्तां खिंचण लग्या भी टाइम नहीं जे लाती। एक आस रख तो एक तो केवल अपने गुरु ते रख, अपने मालिक ते रख। जिन्होंने गुरु का आसरा लिया वो रब नूं हाजर नाल जानते हैं। जिहड़े जानते हैं उन्होंने ज्ञान हो जाता जे, वो धर्मी बन जाते हैं। तो जिहड़े झूठ ते पाप का सहारा लेंदे ने, झूठ का सहारा लेंदे ने, हिरदा पापां नाल मलीन हो जाता है। सतगुर कृपा करन सानू गुरबाणी ते चलना आ जाए, सब दी हाजिरी प्रवान हो जाए। लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ अपने मेले। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ।